नमस्कार बंधुओं। स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। इस प्रकार आपको पता है कि हमारी लगातार एक क्लास रिकॉर्डेड क्लास आती है। उसी क्लास के लिए आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हूँ। चर्चा करेंगे विषय आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए टॉप एग्जाम को लेकर आपके टॉप क्वेश्चन फॉर एग्जाम कौन कौन से गुरुजी कौन हमारे रहे एग्जाम आपके इस क्लास के लिए, तो आप लोग नोट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा एग्जाम रीड पशु परिचारक, और साथ में अभी हाल फिलहाल आपको पता है एसटीसी का एग्जाम भी है। एसटीसी एंट्रेंस एग्जाम है, वो भी ध्यान रखेंगे। इसको हम बोलेंगे। सवाल पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वर्तमान में राजस्थान जिलों में बहती आपकी घग्गर नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती? आंसर आप लोग इसका नोट पहले सुने। इसका सही आंसर है तीन। कौन कौन से जिले नोट करेंगे? हनुमानगढ़ को। दूसरा कौन सा है गुरु जी? गंगानगर। अब एक और कट गया है तो में आपकी राजस्थान में बहती। ओके। आसींद भीलवाड़ा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? भीलवाड़ा का आसींद पूछा है। आप बताएंगे। चार ऑप्शन है, कोठारी, मानसी, खारी या बन। फटाफट इसलिए प्राथमिक क्लास है ये, आप लोगों को इसमें आता तो है नहीं। नोट करेंगे आसींद जो आपका है। आसींद जो आपका है दोस्तों, का राइट आंसर आप लोग नोट करेंगे। आसींद पड़ता है भीलवाड़ा में, ये सबको पता है। और खारी कौन सी? खारी नदी किनारे स्थित आसींद नोट करेंगे। आपका है खारी नदी। निम्न में से कौन सी लूणी की सहायक नदी? निम्न में से कौन सी लूणी की सहायक नदी? पांडी, पश्चिम बनास या जवाई? तो आपको बता दूं, हाँ लास्ट में डी लग जाए वो तो लूणी की है ही है, और साथ में जवाई भी लूणी। आपको बताना चाहूंगा इसका सही आंसर होगा पश्चिम बनास। ऑप्शन नंबर तीन पश्चिमी बनास। लूणी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो बांडी भी है, जवाई भी है। राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी पर उपलब्ध है? राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी पर उपलब्ध है? चंबल, माही, बनास, लूणी। आंसर देंगे भी लोग। सतही जल की बात करेंगे, नोट करेंगे। राइट आंसर आपका रहेगा चंबल। राजस्थान की सबसे लंबा और पूर्ण आंतरिक भाव की दृष्टि से बात करेंगे तो बनास है। नोट के माही नदी आपकी दक्षिणी राजस्थान की है। कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा। नोट करेंगे। कर्क रेखा को दो बार काटती है। लूणी आपकी यहाँ से निकलती है अजमेर के नाग पहाड़ से। ओके, नाग पहाड़। राज्य की निम्न नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा है। ये आपका है, ये आपका पूर्व पश्चिम इधर पूछा है, इधर जाती हुई नदी। सबसे पहले आपसे पूछिए पूर्व से पश्चिम की ओर। राइट आंसर आप लोग इसका फटाफट करें। सबसे पहले बात करेंगे झालावाड़ की नदी आती है काली सिंध। काली सिंध। ओके, तो उसके बाद काली सिंध एक में ही हिसाब से, तो उसके बाद काली सिंध आपका आंसर जाएगा। नोट करेंगे पूर्व से पश्चिम आपका काली सिंध, गंभीरी, साबरमती से आप। ओके, कई लोग बताएंगे मुझे गंभीरी। गंभीरी नहीं, वो गंभीर नदी, तो आप लोग नोट करेंगे गंभीर है ना कि। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवा तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों? 606 का आप लोग फटाफट आंसर दें तो आप लोग बताएंगे गुरुजी उत्तर रहेगा तो आपका रहेगा। प्रश्न था, वापिस से समझे। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग संभाग के बारे में चर्चा। अपवा तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश, मतलब कि ध्यान रखें, नदियों का पानी या जाएगा अरब सागर में या जाएगा बंगाल की खाड़ी में, दोनों में जाता है इस संभाग से निकले हुए नदी का पानी। तो नोट करेंगे उदयपुर संभाग। नेक्स्ट, नीचे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं। उपरोक्त में से आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली वाली नदी, आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली वाली जो अपने आप चलती कम हो जाती है, जिसका जल कहीं विशेष रूप से बड़े नदियों में बड़ी नदियों में संगम पाता है। तो रूपनगढ़ है, सूखड़ी है, ढील है, साबी है, छापी है, मेंढा है। आंतरिक प्रवाह की पूछ आंसर देंगे। आंसर देंगे तो आप लोगों को बता दूं, रूपनगढ़ जो आपकी नदी, रूपनगढ़ जो आपकी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी। ओके, के बाद चर्चा करेंगे आप लोगों की सूखी है भी नहीं है, साबी बिल्कुल है। ओके, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, छापी भी नहीं है। बाद मेंथा भी आपकी आंतरिक प्रवाह की है। तो आपका ए ऑप्शन, ड ऑप्शन और रे ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ए, द और रे आपका ऑप्शन पर ए और आपका नदी में उसके किनारे स्थित प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युगमों में असंगत युगम कौन सा है? बेडच, आहड़, अच्छा ए चैक असंगत। नदी में उसके किनारे स्थित प्राचीन सभ्यता
बेडस के किनारे आहड़, सरस्वती के किनारे सिंधु, कोठारी के किनारे बागोर, कांतली के किनारे पाषाणकालीन सभ्यता। राइट आंसर आप लोगों को समझ में तो खैर आ ही गया होगा। गुरुजी जो कांतली जो नदी है, कांतली जो नदी है गणेश्वर सभ्यता है, इसके नदी सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। तो नोट करेंगे सभ्यता, इसमें राइट आंसर अपन लगा देंगे गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन नंबर 4। ओके, आगे चलें। निम्न नदियों में से बनास की सहायक नदी कौन कौन सी है? उपयुक्त कूट का चुनाव करें। गंभीरी, दाई, बिस्वा, मोरेल, पार्वती। बनास की सहायक नदी कौन कौन सी है बताइए इनमें। बनास की सहायक नदी पूछा है आप लोगों से तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर जो आपका एक आता है वे और ये डाई नदी आपकी बनास की है और आपकी मोरेल है, बाकी कोई भी बनास की सहायक नदी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर एक है बे और ये आंसर है मोरेल और डाई बनास की सहायक नदियां। राज्य के पश्चिमी रेगिस्तानी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी। राज्य के पश्चिमी रेगिस्तान भाग में जैसलमेर में कौन सी नदी बहती है? मोरेन से सागी डाई। पश्चिमी रेगिस्तान में पूछा है तो आप लोग आंसर देंगे। आंसर नोट, पश्चिमी रेगिस्तान में जो नदी बहती है वो हमारी कहलाती है सागी। क्या सागी? नोट करेंगे राइट आंसर आपका ऑप्शन सागी। नोट कर लिया? कर लिया, ओके सागी। 11, निम्न में से कौन सी नदी सहायक नदी? निम्न में से कौन सी नदी टूणी नदी की सहायक नदी? सागी, गोजड़ी, सभी। टूणी की पूछा है दोस्तों, बता दोगे? बता दोगे क्या? बता देंगे गुरुजी। राइट आंसर आपको ऐसे दिख गया होगा आंतरिक प्रवाह की नदी। आपको इसमें से जो आंतरिक प्रवाह की है वो किसी की सहायक नदियां नोट करेंगे, सभी आंतरिक प्रवाह की नदी ध्यान रखें। बस्सी तहसील के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सी तहसील? बस्सी तहसील। कौन सा गांव? चैनपुरा गांव। पहाड़ी से जो नदी का नाम है मासी, क्या नाम बताइए? मासी, मोरेल, डाई या ढील? राइट आंसर देंगे, नोट करेंगे कि आपसे पूछे चैनपुरा, कौन सा? चैनपुरा जो गांव है वहां से निकलती मोरेल नदी। मोरेल नदी नोट करेंगे। 612 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 613, किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी से है? इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ है? अलवर के अंदर। कौन सी नदी निकली? गंभीरी, बाणगंगा, फिर गंभीर या गंभीरी, रूपारेल, बाणगंगा? आंसर देंगे आप सब लोग, फटाफट आंसर देंगे। नोट करेंगे गुरुजी, रूपारेल जो नदी है ये आपकी निकल उदयनाथ की पहाड़ियों से, जो कहाँ से है? अलवर के अंदर। ओके, ओके गुरु, चलो जी। निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती? बाणगंगा, मेंथा, बनास, जोजड़ी? आंसर देंगे 614 नंबर का राइट आंसर में। 614 में बताएंगे कौन सी नदी है अजमेर जिले में नहीं बहती है, तो आंसर आप सब लगा। जोजड़ी तो गुरुजी बहती है, बनास भी बहती है, मेंथा शब्द है ये बहती है। राइट आंसर नोट करेंगे बाणगंगा आपकी बहती है। झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन? झालावाड़ जो जिला है उसमें उजाड़ नदी पर कौन सा बांध है? पृथ्वीपुरा बांध, भीमसागर बांध, रामसागर बांध या प्रताप सागर बांध? बताइए, चार बांध आपकी स्क्रीन पर है। आंसर उजाड़ नदी पर कौन सा? झालावाड़ जिले में नदी है जिसका नाम है उजाड़। किस जिले में है? झालावाड़ में है। बताइए कौन सा बांध होगा? पृथ्वीपुरा, भीमसागर, रामसागर या प्रताप सागर? राइट आंसर नोट, कौन सा? भीमसागर बांध आपका इस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर? बहुत ही अच्छा सवाल पूछ लिया, बहुत ही अच्छा सवाल आपसे पूछा है। आंसर लगाएंगे कि संभाग आपके राजस्थान में 10 संभाग हैं। संभाग अभी नए बने हैं। आपका आता है पाली, आपका आता है सीकर और आपका आता है बांसवाड़ा, लेकिन कोई नदियां नहीं है, ध्यान रखेंगे। आप नहीं, सॉरी, नदियां तो हैं लेकिन ध्यान रखेंगे आपका सर्वाधिक नदियां पूछा है, कोटा लगा देंगे कोटा। उनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही, चंबल, बनास, खारी? वास्तव में बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, बताइए राइट आंसर। आंसर दीजिए 617, नोट करेंगे अरब सागर में गिरती। आंसर दे 617 का राइट आंसर, तो नोट करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदी ना तो आपकी चंबल है, ना आपकी बनास है, ना खारी है। राइट आंसर नोट करेंगे माही। ओके, राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? बाणगंगा, जवाई, लूण? फटाफट आंसर दें।
कौन सी नदी जो यमुना में मिलती है उत्तर प्रदेश में जाकर, बताइए। आप लोग बताएंगे गुरु जी, बाणगंगा। कौन सी? बाणगंगा। 619, सोम नदी किसकी सहायक नदी है? बनास, चंबल, जाखम, माही। आंसर दी। तो आपको पता है कि नवाटापुरा गांव पड़ता है डूंगरपुर में, वहाँ माही सोम जाखम का संगम है। तो आपकी जाखम और जो सोम नदियां हैं ये माही की सहायक नदी है, नोट करेंगे। 619 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन इसमें दी। आयड नदी किस अन्य नाम से जानी जाती है? आयड नदी का पानी मीठा होता है, लेकिन बालोतरा पहुंचने के बाद ये पानी खारा हो जाता है मित्रों, और खारा हो जाने की वजह से इसका नाम बेडच हो जाता है। ओके, तो 620 का राइट आंसर आप लोग नोट करेंगे। 620 का राइट आंसर नोट करेंगे। एच, ओके। ओके गुरु। कोठारी पे आपका मेजा बांध है, ये बार बार पूछा हुआ है। कोठारी नदी भीलवाड़ा और मेजा बांध है कोठारी नदी किनारे, कौन सी सभ्यता है ये भी पूछ सकता है, तो बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता। 121 है। इसका संबंध सवाई माधोपुर से नहीं है? बनास, मोरेल, बेडस, गंभीर। समझ में आ गया होगा, देखते। समझ में तो आ गया होगा कि आपकी जो गंभीरी नदी जैसलमेर बहती है माधोपुर से। हाँ? मेरे मित्रों, आज के 20 सवाल थे आपकी इस कक्षा में। अगर कक्षा आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक शेयर साथ ही चैनल। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, नए। तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ।